So next are the significance of principles of management, means की importance। अब ये principles of management हमारे लिए important क्यों है? अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका नेचर कैसा है, ये फ्लेक्सिबल हैं, ये बिहेवियल हैं जो चेंज हो जाते हैं, ये कॉन्टिजेंट हैं जो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उनका नेचर था। अब हम डिस्कस करें कि जो प्रिंसिपल्स जो गाइडलाइंस हमने सेट कर ली वो इंपॉर्टेंट क्यों है किसी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन, these principles provide insight into reality, means ये जो यूजफुल इंसाइट्स की बात कर रहा है कि क्या होता है कि जब अब कोई एम्प्लॉय वर्क करता है या कोई भी मैनेजर जब डिसीजन लेता है वो अपनी पर्सनल इंसाइट्स मतलब उसके अपने थॉट प्रोसेस पे लेता है, वो हर बार सेम नहीं होता, गलत भी हो जाता है। तो ये आपको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड गाइडलाइंस दी जाती है कि सभी एम्प्लॉयज उसके बेसिस पे डिसीजन ले। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये मैनेजर को यूजफुल इंसाइट्स देता है, मींस कि उसे यूजफुल डायरेक्शन देता है कि जिसकी वजह से कुछ गलतियां जो उसने पास्ट में की थी वो अब वो रिकर ना हो, वो दोबारा दोबारा ना आए, वो उन्हें रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता है। ओके, कि आप जो गलती कर रहे थे ये गाइडलाइंस आपको डायरेक्शन दे रही हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे हो और मिस्टेक्स अगर आपने पहले की हैं तो उन मिस्टेक्स को आप रिकर ना करो। ओके, सेकंड वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन आवर इकोनॉमी, हम अगर यूनिवर्स की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स और नीड्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो या किसी ह्यूमन बीइंग की हो। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करें और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, जिस तरीके से आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। अब सेम चीज होती है कि सेम रिसोर्सेज होते हैं घर में, अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की बात करते हो, डिफरेंट हाउसवाइफ्स होती हैं, डिफरेंट फीमेल्स मेल्स होते हैं जो उसको यूज करती हैं, कोई कम क्वांटिटी को भी बहुत अच्छे से यूज कर लेता है, किसी को बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड कर देते हो तब भी वो अच्छा फूड नहीं बना पाता। तो ये उनकी एबिलिटी होती है। उसी तरीके से जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को आपने ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना है कि कम से कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा आउटपुट ला सकें, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एनहांस हो। तो ये प्रिंसिपल्स हमें ऐसी गाइडलाइंस देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे ट्रुथ से अवेयर कराते हैं जिससे हम अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मटीरियल रिसोर्स। ओके, कि ह्यूमन से भी कैसे काम कराना है और अपने मटीरियल को भी कैसे यूज करना है। थर्ड वन, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन को यहां से इन्होंने रिलेट किया लॉजिक से, कि हम जब डिसीजन लेते हैं कुछ डिसीजन हमारे लॉजिकल भी होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो जो वो साइंटिफिक डिसीजन की ये बात कर रहा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये कई बार क्या होता है कि ना हम साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ अपने लॉज फ्रेम करते हैं, उसी तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स चाहे वो ह्यूमन बीइंग पे किए जाएं या किसी प्रोसेस पे किए जाएं, उन प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम कुछ डिसीजन लेते हैं, हम कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है, इसकी इंपॉर्टेंस बोली गई है कि ये साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको कुछ लॉजिक्स देता है जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट तरीके से उसको करके देखे हैं। हमने कुछ ऐसी जनरल ट्रुथ्स फाइंड किए हैं जो हमारी आउटपुट को, हमारी डिसीजन मेकिंग को एनहांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ये उसका नेचर था और उसकी इस फ्लेक्सिबिलिटी से हमें फायदा होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए क्योंकि हम अगर हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, डायनामिक एनवायरमेंट में हम वर्क करते हैं, डायनामिक एनवायरमेंट में हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस हम अपनी एक्टिविटीज, अपने प्रोसेसेस, अपने तरीकों को बदलें। कहीं हम लेबर की हेल्प से ज्यादा काम करते हैं बट जो एनवायरमेंट है, जो टेक्निक है वो ऐसी चेंज हो रही है, बिजनेस एनवायरमेंट इतनी कंडीशन से अफेक्टेड है कि हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी टेक्निक में कि लेबर से वर्क कराना है या टेक्नोलॉजी पे जाना है। तो जो भी आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस जो भी चेंज होती हैं उनके साथ कोप अप करने में ये प्रिंसिपल्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो सोसाइटी की तरफ भी होती हैं, जिसमें उनके कस्टमर्स भी आते हैं, जिसमें उनके वो होलसेलर्स या वो भी आते हैं जो प्रोड्यूसर्स उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनके
मार्केट आती है, वैल्यूज आती हैं सोसाइटी की, तो ये जरूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ऐसे प्रिंसिपल सेट करे, इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करे, इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे कि वो सोसाइटी की तरफ भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके। क्योंकि सोसाइटी की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम सब इसी सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर हम अपने कस्टमर्स की फीलिंग्स पे, उनकी वैल्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो हमारे मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, हमारा अच्छा आउटकम नहीं आएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो 3 टर्म्स हैं, हमें ये पता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को, चाहे किसी ने कितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रखी हो या उसके पास स्किल्स हो, अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, तो कितनी भी थियोरिटिकल नॉलेज एक इंडिविजुअल लेके आता है, तो अपॉइंटमेंट के बाद उसे उसकी टास्क के लिए ट्रेन किया जाता है, उसे एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से उसे ये पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है। और अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं आता है, किसी फील्ड के बारे में वो अवेयर नहीं है, तो उसे और रिसर्च करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही है कि अगर हम देख रहे हैं कि हम एक प्रोसेस को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं बट हमें आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि कैसे हम अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं और रिसर्च करते हैं कि हम इनका ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद फॉर्म करते हैं या प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते हैं, वही हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैनेजमेंट में। ओके।